नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री से मिले सीएम धामी। 4 बड़ी योजनाओं के बारे में चर्चा की। कहा यह हमारे राज्य को मजबूती प्रदान करेंगी। उत्तराखंड में कल होगी मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन छात्रवृत्ति परीक्षा। 93,577 परीक्षार्थी होंगे शामिल। हेमकुंड साहिब के कपाट आज होंगे बंद। करीब 2 लाख श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। धराली आपदा में लापता 12 लोग मृत घोषित। बीते 5 अगस्त को खीरगंगा बाढ़ में हुए थे लापता। बद्रीनाथ यात्रा में श्रद्धालुओं के उत्साह ने तोड़ा रिकॉर्ड। करीब 14 लाख से ज्यादा श्रद्धालु कर चुके हैं दर्शन। अवैध पटाखा कारोबारियों पर शिकंजा। पुलिस की टीम ने की छापेमारी। घर से भारी मात्रा में पटाखे बरामद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का, और खबर उत्तराखंड की शुरुआत करेंगे देहरादून की खबर से। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां UKSSC आज जारी करेगा नया कैलेंडर। समूह ग की भर्तियों का नया कैलेंडर आज जारी होगा। तो 5 अक्टूबर की परीक्षा स्थगित की गई थी और 12 अक्टूबर को परीक्षा की प्रक्रिया अभी शुरू नहीं है। तो आज ये नया कैलेंडर जारी होगा। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, UKSSC आज जारी करेगा नया कैलेंडर। समूह ग की भर्तियों का नया कैलेंडर जारी होगा। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, 5 अक्टूबर की परीक्षा स्थगित की गई थी और अब 12 अक्टूबर की परीक्षा की प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हुई है। तो देहरादून से ये हम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां UKSSC आज जारी करेगा नया कैलेंडर। समूह ग की भर्तियों का नया कैलेंडर जारी होगा। बीते 5 अक्टूबर की परीक्षा स्थगित की गई थी। और आगे बढ़ते खबरों में बात कर रहे हैं देहरादून की, जहां बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं की संख्या का रिकॉर्ड सामने आया है। दर्शन करने वाले यात्रियों की संख्या करीब 14 लाख पहुंची है। तो बद्रीनाथ धाम के कपाट 1 महीने के लिए बंद होंगे। 25 नवंबर को बंद होंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट। आपको बता दें, साल 2024 में पूरे यात्रा काल में करीब 14 लाख यात्री पहुंचे। तो देहरादून से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां दर्शन करने वाले यात्रियों की संख्या करीब 14 लाख। बद्रीनाथ धाम के कपाट 1 माह में बंद होंगे। 25 नवंबर को बंद होंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट। 2024 में पूरे यात्रा काल में करीब 14 लाख यात्री पहुंचे। तो बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं की संख्या का रिकॉर्ड। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं,
दर्शन करने वाले यात्रियों की संख्या 14 लाख। देहरादून से है, आज बंद होंगे हेमकुंड साहिब के कपाट। तो दोपहर 2 बजे बंद होंगे हेमकुंड साहिब के कपाट। करीब 2,72,000 श्रद्धालु दर्शन कर चुके। तो इस साल 2,72,000 श्रद्धालु पहुंचे। तो पिछले दिनों बर्फबारी से पूरा क्षेत्र बर्फ से ढका। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां कपाट बंद होने की सभी तैयारियां शुरू हुई हैं। तो इस साल 2,72,000 श्रद्धालु पहुंचे। तो 2,72,000 श्रद्धालु दर्शन कर चुके। इस साल का ये आंकड़ा है और अब कपाट बंद होने की सभी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। तो पिछले दिनों बर्फबारी से पूरा क्षेत्र बर्फ से ढका। कपाट बंद होने की अब सभी तैयारियां शुरू हुई। और अब खबर पौड़ी से है, जहां सौभाग्य का पर्व करवा चौथ को लेकर पौड़ी में महिलाओं में खास उत्साह देखने को मिल रहा है। जहां करवा चौथ की तैयारियों को लेकर बाजार में नए स्टाइल परिधानों से सजे हुए हैं। वहीं करवा चौथ से पहले मेहंदी के लिए व्यापार सभा की ओर से भी शहर के लक्ष्मी नारायण मंदिर के पास एजेंसी चौक के समीप तथा रामलीला मैदान के समीप मेहंदी डिजाइनरों के लिए व्यवस्था की गई है। व्यापार सभा अध्यक्ष विनय शर्मा ने बताया कि बड़ी संख्या में सुबह से ही सुहागिनें मेहंदी लगाने के लिए पहुंच रही हैं, जिन्हें मेहंदी डिजाइनर अलग अलग अंदाज में मेहंदी लगाने का काम कर रही हैं।
आगे बढ़ते हैं खबरों में। हरिद्वार में करवा चौथ की पूर्व संध्या पर बाजारों में जबरदस्त रौनक दिखी और आज सुबह से ही बाजारों में महिलाएं दिखाई दे रही हैं। सुबह से ही महिलाओं की भीड़ कपड़ों, गहनों और मेहंदी की दुकानों पर उमड़ी हुई है। हर दुकान पर खरीदारों का मेला लगा हुआ है। ब्यूटी पार्लर से लेकर वेटिंग लिस्ट महिलाएं सजने संवरने और मेकअप कराने के लिए घंटों खड़ी हैं। हरिद्वार से लेकर ज्वालापुर और कनखल तक करवा चौथ की तैयारियों में डूबी दिखी महिलाएं मेहंदी, चूड़ी और साड़ियों की जबरदस्त डिमांड कर रही हैं। महिलाओं ने कहा कि करवा चौथ सिर्फ व्रत नहीं, पति पत्नी के रिश्ते की भावना का पर्व है। ब्यूटी पार्लर संचालिका ने बताया कि पिछले 3 दिन से पार्लर फुल महिलाएं हाथ पैरों पर फुल मेहंदी लगवा रही हैं। अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। शिव नारायण जुड़े हैं, बसंत कश्यप और मनोज कश्यप भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रुक करते हैं शिव नारायण आपका। आप जिस बाजार के बाजार में मौजूद है, वहां से क्या कुछ तस्वीरें, कितना उत्साहित आज महिलाएं नजर आ रही है, बाजारों में कैसी रौनक है? शिव नारायण बताना चाहूँगा किस तरीके से ये पर्व जो है, ये पति पत्नी का जो रिश्ता है मजबूत होता है। और जो पत्नी अपने पति से लंबी उम्र करती है, बाजार में रौनक जो दुकानें सज गई हैं और पूरा बाजार, कल की बात करें तो कल पूरे जो बाजार थे वो भीड़ थी पूरे बाजार में। और खरीदारी जो हो रही थी, सभी जो व्यापारियों थे उनके भी चेहरे खिले हुए थे। और आज भी लगभग जैसे ही समय चलता जाएगा और बाजार में फिर भीड़ दिखाई देगी, चाहे आप मेहंदी बात कर लीजिए या कपड़ों की दुकान की बात कर लीजिए या फिर आप गहनों की बात कर लीजिए। तो गहनों की भी दुकानों पर आपको भीड़ देखने को मिले, ब्यूटी पार्लर है वहाँ पर भी भीड़ देखने को मिलेगी है। ये सिलसिला लगभग 1 हफ्ते से पहले चल चुका था और धीरे धीरे अब क्योंकि एक साथ आने से जैसे ही थोड़ा नजदीक आ जाते तो भीड़ लगती है, तो जो महिलाएं हैं वो पहले से अपना नंबर लगा के ये खरीदारी शुरू करती हैं। बाजारों में काफी रौनक देखने को मिली थी। और ये बताना चाहूंगी कि किस तरीके से ये करवा चौथ का पर्व जो मनाया जाता है, इसकी कई मान्यताएं होती हैं। ये पति पत्नी के विश्वास और जो सुख समृद्ध परिवार का है, इसको लेकर के मनाया जाता है। और इसमें जो सुबह से महिलाएं होती है जो बिना जल के व्रत रखते हैं और शाम को जो दोपहर के पूजा अर्चना की जाती है, जिसमें जो गणेश, पार्वती और कार्तिकेय की कथा सुनाई जाती है। और शाम को जैसे भी चांद दिखाई देता है तो छलनी में चांद देखकर के पति के हाथ से जल पीकर के ये वस्त्र तोड़ा जाता है। और इस बार काफी लगभग जो व्यापारी काफी चेहरा खिला हुआ है उनका और व्यापार भी अच्छा लग रहा है। और आज भी यही संभावना लगाई जा रही है कि शाम होते होते बाजारों में रौनक दिखाई देगी और जो भीड़ है वो भी काफी दिखाई देगी। कई बाजारों की बात करें तो यहाँ पे पलटन बाजार है और एक जो बाजार कई बाजार रहते हैं, झंडा जी का बाजार है, वहाँ पे काफी जो रौनक थी, भीड़ थी महिलाओं की देखने को मिली। ज्यादातर जो इस बार जो नए डिजाइन है उन पर ज्यादा आकर्षित महिलाएं हो रही थी। मेहंदी की बात करें तो इस बार जो मेहंदी फ्री कैंप कई एनजीओ के माध्यम से, कई संस्थाओं के माध्यम से, यहाँ तक की जो पार्टियां हैं, जो बड़ी बड़ी पार्टियां, उन्होंने भी मेहंदियों के कैंप जो लगाए गए हैं उसमें जो महिलाएं फ्री में जो मेहंदी लगाई जा रही है। और इस साथ ही साथ ये भी बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से ये पर्व मनाया जा रहा है, इससे जरूर परिवार में खुशी समृद्धि और जो सुख है, जो जीवन का सुख है वो दिखाई देना, यही कामना की जाती है कि पति पत्नी में कभी संबंध ना बिगड़े और घर परिवार हमेशा सुख रहे। जी
ठीक है शिव नारायण, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ बसंत कश्यप भी जुड़े, हम उनके पास चलते हैं। बसंत, आप जिस बाजार में मौजूद है वहाँ से क्या कुछ तस्वीरें हैं? अगर महिलाएं वहाँ पर खरीदारी करती नजर आ रही हैं तो उनसे भी बातचीत करिए बसंत। बिल्कुल बिल्कुल तन्वी, देखिए जिसका एक वर्ष से इंतजार रहता महिलाओं को वो दिन आज आ गया। आज करवा चौथ का दिन है। पूरे देश में जहां करवा चौथ पर रौनक दिखाई दे रही है, वहीं ऋषिकेश में भी बाजारों में रौनक दिखाई दे रही है। सुहागिन महिलाएं यहाँ पर बाजारों में आ रही है, साजो सज्जा का सामान खरीद रही है, क्योंकि पति पत्नी के अटूट रिश्ते और प्रेम का बंधन का यह त्योहार है। क्योंकि जिस तरह से पत्नी पूरा दिन व्रत रखती है और उसके बाद शाम को चंद्रमा के सामने खड़े होकर के छलनी में अपने पति का चेहरा देख करके व्रत को खोला जाता है। ये व्रत महत्वपूर्ण इसलिए माना जाता है क्योंकि महिलाओं के लिए विशेष तौर पर है, क्योंकि साजो सज्जा का सामान खरीदती हैं और यहाँ पर मेहंदी लगाते हैं। कुछ जो मेहंदी लगाती हैं वो भी यहाँ पर है, क्योंकि आर्थिकी को अगर कोई मजबूत करता है तो महिलाएं करती है। जब महिलाएं बाजारों में जाती हैं, रौनक बढ़ती है और बाजारों में खरीदारी करती हैं, तो व्यापारियों की आर्थिकी भी मजबूत होती है। क्योंकि बरसात जिस तरह से उत्तराखंड में रही है, उत्तराखंड में बरसात के बाद जब बाजारों में रौनक दिखी है तो व्यापारियों के चेहरे भी खिले हैं। तो इनसे भी जानते हैं कि क्या नाम है आपका? और मैं लखनऊ से उत्तराखंड मेहंदी लगाने के लिए आई हूँ, क्योंकि साल में एक बार करवा चौथ आता है। लेडीज जो महिला होती है वो कम से कम अपने एक साल इंतजार करती है। तो ये करवा चौथ इसलिए मनाती हूँ क्योंकि अपने पति की लंबी उम्र के लिए इतना सारा दिन व्रत रहती है, फिर रात को फिर सारा दिन व्रत रह के फिर रात को अपना पूजा पाठ करके फिर खोलती है। तो कितनी कमाई हो गई, क्या है, किस तरह से आपका रेट है, क्या फिक्स किया आपने? एक तो और मैंने 35 कमाई की। बिल्कुल, देखिए आप भी यहाँ पर बाजार में हैं, बैठे हैं, क्या क्या खरीदारी कर रही है महिलाएं यहाँ पे? मैंने खरीदी है, करवा खरीदी है, करवे से आज देखे सूरज को चांद को बर्फ को। बिल्कुल, देखिए तन्वी, विशेष तौर पर महिलाओं के लिए ये दिन खास है, क्योंकि महिलाएं साजो सज्जा का सामान खरीदती है, 16 श्रृंगार करती है और उसके बाद शाम को अपने पति की लंबी आयु के लिए कामना करती है। यहाँ त्रिवेणी का गंगा तट है, पति पावनी मुक्तिदायिनी मां गंगा की अविरल धारा बह रही है और यहीं पर वो दृश्य विंगम देखने को मिलेगा। पीछे मणिकूट पर्वत है, उसके पीछे से जब चंद्रमा की रोशनी दिखाई देगी, चांद दिखाई देगा, तो यहाँ पर कतारबद्ध तरीके से जो महिला है वो अपने पति की लंबी आयु की कामना करते हुए अपने व्रत को खोलेगी। इस तरह की रौनक यहाँ बाजारों में दिखाई दे रही है। पूरे बाजार सजे हुए हैं और जिस तरह से देखा जा रहा है कि बाजारों में जो खरीदारी करने वाली महिलाएं आ रही है और विशेष तौर पर साजो सज्जा का सामान खरीद रहे हैं और छलनी खरीद रही है, ये थाली खरीद रही है, इस तरह का सामान खरीदा जा रहा है और यहाँ पर रौनक दिखाई दे रही है। और यहाँ पर सामने ही हमारे मेहंदी लगाई जा रही है, जो लड़कियां वो महिला सुहागिन महिलाओं के मेहंदी लगा रही है। इस तरह की रौनक यहाँ पे दिखाई दे रही है तन्वी। बसंत, और जिस तरीके से देखिए महिलाएं खरीदारी कर रही हैं, एक सवाल उनसे आप जरूर लीजिए कि जिस तरीके से जीएसटी में जो बदलाव किया गया है उसके बाद अगर आज महिलाएं बढ़ चढ़कर खरीदारी कर रही हैं तो उनको कितनी राहत मिल रही है? जो सामान बेच रही हैं उनसे भी और जो खरीदारी कर रही हैं उनसे भी जरा ही सवाल करिए बसंत। देखिए जीएसटी इस बार कम हुई है, क्योंकि जीएसटी कम होने से जो महिलाएं खरीदारी करने आ रही है वो ज्यादा आ रही है, कम आ रही है? बहुत ज्यादा आ रही है, पहले से बहुत ज्यादा। उस साल तो ऐसा, अभी और ज्यादा आएंगी, अभी तो कल तो बहुत भीड़ हो सकती है। बिल्कुल, देखिए जीएसटी का फर्क महिलाओं को साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। जिस तरह से जीएसटी कम हुई है और उस तरह से महिलाओं का रुझान और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। बाजारों में जिस तरह से रेट कम हो रहे हैं और खरीदारी महिलाएं ज्यादा कर रही हैं, इससे लगता है कि जीएसटी का प्रभाव सीधे तौर पर महिलाओं पे पड़ रहा है। महिलाएं आप थोड़ा संतुष्ट दिखाई दे रही है जिस तरह से बाजारों में जीएसटी से रेट कम हुए हैं। ठीक है बसंत, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ मनोज कश्यप भी जुड़े हैं, उनके पास चलते हैं। मनोज, आप जहां पर मौजूद है वहां से महिलाओं से बातचीत करिए। कितनी रौनक आज मार्केट में नजर आ रही है? अनम्यूट करिए, आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है मनोज। बिल्कुल, देखिए तन्वी, आज पति पत्नी के बीच का जो अटूट प्रेम होता है उससे एक बड़ा पर्व है, यानी कि करवा चौथ है आज। और आज के दिन यहाँ पे तमाम जो महिलाएं हैं वो कहीं न कहीं अपने पति के लिए जो लंबी आयु होती है उसके लिए यहाँ पे एक व्रत विशेष पूजा करती है। हालांकि करवा चौथ को लेकर कई दिन पहले से जो बाजार से वहाँ रौनक देखने के लिए मिली थी। हालांकि आज करवा चौथ है और करवा चौथ से भी तमाम जो महिला जो एक दिन पहले खरीदारी नहीं कर पाई थी वो यहाँ पे कहीं न कहीं जरूर आप लोग देख सकते हैं कि सुबह से यहाँ पे तमाम जो महिलाएं वो यहाँ पे करवा चौथ की कहीं न कहीं तैयारी में जुटी हुई। तो
यहाँ पे अभी भी तमाम जो आप देखिए दुकानों के सामने जो भीड़ है महिलाओं की वो यहाँ पे दिख जाएगी। हालांकि इस बार कहीं ना कहीं एक अनोखा जो यहाँ पे देखा जा रहा है कि जो महिलाएं हैं वो जो मैचिंग की जो चूड़ियां है वो साथ में खरीदे हुए, साथ ही साथ जो सबसे थाली होती है इसलिए पूजा की जाती है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसको लेके काफी एक उत्सव देखा जा रहा है। सबसे अधिक जब हम पूछे तो कहीं ना कहीं ये जो थाली उस पे भी लोगों का बड़ा फोकस इस बार देखने को मिला। हालांकि जो स्थानीय दुकानदार है वो साथ में कहते हुए भी दिखाई दे रहे कि यहाँ पे कुछ दिन पहले से तमाम जो तैयारियां थी वो यहाँ पे होने लगी थी। लेकिन ऐसे में करवा चौथ की जो पूजा होती है, क्योंकि इस करवा चौथ का नारद जो पुराण है उसमें भी कहीं वर्णन किया गया, कहा गया कि आज के दिन यहाँ पे भगवान जो चंद्रमा होते गणेश होते हैं उनकी भी पांच यहाँ पे की जाती है। उसके बाद यहाँ पे जो है करवा चौथ का जो व्रत होते हैं इनको माना जाता है। लेकिन ऐसे में जिस तरीके से यहाँ पे शास्त्रों में और पुराणों में इसका वर्णन किया गया है, लेकिन ठीक उसी तरह से जो टीवी और मूवी में जो करवा चौथ का जो अर्थ प्रेम होता है वो दिखाया जाता है। आप देख सकते हैं कि उसी का ये इस तरीके से जो महिलाएं कहीं ना कहीं बढ़ चढ़ के भाग लेती है। आप देखोगे कि जहां तक आप मिल जाएगी वहां पे आपको महिलाओं की भीड़ जरूर दिखती है। हालांकि फिलहाल स्थिति ये है तन्वी की कोई भी दुकानदार या महिलाएं बात करने की स्थिति में नहीं होगी, क्योंकि ऐसे में तमाम जो दुकानदार है वो कहीं ना कहीं अपनी दुकानदारी पे लगे हुए, तमाम जो ग्राहक है वो भी यहाँ पे क्योंकि दुकानों पे बहुत अधिक भीड़ है वो अपने दुकानों में जरूर लगे। लेकिन ऐसे में जो कुछ जो पुरुष यहाँ पे साथ में आए उनसे जरूर बात कर लेते कि किस तरीके से इस बार जो त्योहार है आप बताएंगे कि कैसा ये त्योहार किस तरीके से खरीदारी कर रहे हैं? देखिए जिस तरीके से अभी सुहाग में के लिए ये त्योहार है, मतलब कि लंबी उम्र के लिए त्योहार मनाया जाता है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से नॉन जो है नॉन एक्सपर्ट जितने भी औरतें हैं औरतें त्योहार को मना रही है और पति की लंबी उम्र के लिए जो है ये त्योहार मनाया जाता है। अभी खरीदारी हम कर रहे हैं इसको लेकर और खरीदारी क्या है अपनी जो पत्नी है पत्नी के लिए अभी हम खरीदारी कर रहे हैं और देखते हैं शाम को जिस तरीके से चांद निकलने की बात है उसके बाद ही पता लगेगा किस तरीके से त्योहार को। इस बार जीएसटी कम हुआ है, जीएसटी कम होने से कुछ खरीदारी बढ़ी होगी। मैं बताऊं कम हुआ है तो त्योहार का सीजन है, त्योहार के सीजन पर चलो कहीं ना कहीं तो और ज्यादा खरीदारी करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा है कि जीएसटी कम हुआ है तो लोगों को राहत जरूर मिली है, तो हो सकता है लोग अभी इसको ज्यादा करें। सोने के दाम आसमान छुए, इसको लेके क्या कहेंगे? सोने के दाम के बारे में मैं आपको बता दूं जिस तरीके से जीएसटी का स्लैब कम हुआ है उसमें बताया जा रहा है कि एक लग्जरियस जो जीएसटी स्लैब है जैसे 40% की जो स्लैब रही है उस पर जाकर उसको उसमें सबमिट किया गया है, तो हो सकता है कि उस तरह जो सोने के जो दाम है वो जरूर बढ़े। लेकिन त्योहार का जो सीजन है त्योहार के सीजन में हो सकता है कि लोग खरीदारी करें क्योंकि सोने का ज्यादा वैल्यू रहती है त्योहार के सीजन में। बिल्कुल देखिए फिल्मी यहाँ पे महिलाएं जरूर बिजी है, लेकिन उनके जो साथ में जो हस्बैंड ने यहाँ पे आए उनसे अपने बातचीत की यही साफ तौर से कहना है कि किस तरीके से तमाम जो महिलाएं वो कई दिन पहले से इसकी तैयारी में जुटी है। लेकिन ऐसे में जिस तरीके से यहाँ पे जीएसटी जरूर कम हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं जो महिलाओं का गहना माना जाता है यहाँ पे जो सोने से जुड़ी वस्तु होती है, हम सोने की बात करें फिर चांदी की बात करें, उसको लेके जो तमाम जो महिलाएं जो पुरुष है यदि उनको खरीदना तो कहीं ना कहीं एक लंबी जो है एक रकम उनको जो जुटानी पड़ेगी, कहीं ना कहीं इसके लिए एक लंबी सोच रखनी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरीके से सोने का दाम दिन पर दिन बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ी चुनौती जो सोना व्यापारियों के सामने भी आ गई है, जो खरीदार होते हैं जो ग्राहक होते हैं उनके सामने भी, क्योंकि ऐसे में करवा चौथ का जब त्योहार होता है तो उसमें जो पत्नी होते हैं वो अपनी पत्नियों को उपहार भी देते हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस बार सोने की खरीदारी बहुत कम बाजार में देखने के लिए मिली। लेकिन ऐसे में जो तमाम मार्केट है चाहे वो हम ब्यूटिशियन का बात करें या फिर साड़ी कपड़े इत्यादि की जो तमाम चीजें होती है उनकी बात करें, वहां पे कई दिन पहले से भीड़ जुटी हुई थी। हमने कहीं बिल्कुल कुल मिलाकर बाजारों में रौनक है। मनोज बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। बसंत आपका भी और शिवनारायण आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो लगातार तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। आज करवा चौथ के दिन बाजारों में रौनक है, महिलाएं बढ़ चढ़कर खरीदारी कर रही हैं और इसी को लेकर बाजारों में जबरदस्त रौनक नजर आ रही है। और चलिए आगे बढ़ते खबरों में। अब खबर देहरादून से है, जहां छात्रवृत्ति के लिए 11 अक्टूबर को परीक्षा होगी। मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन छात्रवृत्ति परीक्षा 347 केंद्रों में 93,570 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। तो 10% छात्र छात्राओं का चयन छात्रवृत्ति के लिए होगा। तो देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, 10% छात्र छात्राओं का जो सिलेक्शन है वो छात्रवृत्ति के लिए होगा।
आगे बढ़ते खबरों में खबर देहरादून से है। उत्तराखंड पुलिस की मेजबानी में एनआरपीसीसी की बैठक हुई है। उत्तरी राज्यों ने बनाई सुरक्षा की साझा रणनीति, कानून व्यवस्था की साझा रणनीति पर इस बैठक में चर्चा की गई है। ड्रग्स, साइबर अपराध, पुलिसिंग में सुधार पर इस बैठक में चर्चा की गई। और इसी के साथ आपको बता दें, सशक्त होगा उत्तरी भारत का सुरक्षा ढांचा। तो डीजीपी दीपम सेठ की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है और इस बैठक से जुड़ी अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां ड्रग्स, साइबर अपराध और पुलिसिंग पर इस बैठक में विस्तार से चर्चा की गई। कानून व्यवस्था की साझा रणनीति पर भी इस बैठक में चर्चा की गई है। तो भारत का सुरक्षा ढांचा, डीजीपी दीपम सेठ की अध्यक्षता में ये बैठक हुई। सशक्त होगा उत्तरी भारत का सुरक्षा ढांचा। इस बैठक से जुड़ी अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। इस बैठक की अध्यक्षता डीजीपी दीपम सेठ ने की है। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।